morning, good evening, sat sri akal, adab, namaste, jai mata di. And I have been receiving some queries in the last few days. 4-5 दिन में queries आ रही हैं कि सर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पास कर लिया है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की तैयारी ना अभी शुरू भी नहीं की है, जून 2021 में एग्जाम दें या दिसंबर 2021 में एग्जाम दें। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो मैं कहूँगा कि जून 2021 तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा टाइट या सुपर टाइट लगता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं इवन द 4 सब्जेक्ट्स सिक्योरिटी लॉ, ईबीसीएल, सीएमए एंड एफएमएसएम lectures put together, aggregate and with full knowledge for your career, तो जो करियर के लिए भी यूजफुल हो एग्जाम पास करने के साथ साथ, टोटल बिकम्स 700 आवर्स विच यू विल हैव टू फिनिश इन 2 मंथ्स। तो 12 घंटे पर डे वीडियो देखना, फिर लास्ट में 1 महीने में किसी तरीके से रिवीजन मैनेज करना। And I don't know how many revisions. I think only one revision will be possible of 4 papers, and then cracking the June 2021 exam मुश्किल लगता है। हालांकि एक चीज़ बोलूँगा, डिस्काउंट्स वगैरह हम ऑफर कर रहे हैं जून 2021 एग्जाम्स के लिए भी और दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए भी इन अवर ऐप मेक माई करियर। लेकिन सिर्फ फटाफट फटाफट करवाना और हफड़ा तफड़ी करवाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, सही गाइडेंस वो भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं गाइडेंस के बारे में अगर बात करता हूँ, डिस्काउंट के बारे में भी बात करूंगा इसी वीडियो के एंड पार्ट में। आई विल बी टॉकिंग द डिस्काउंट्स आल्सो, but first of all the guidance part, and I tell you one thing, my students have been successful. मेरे बहुत सारे past students, many past students have been highly successful in corporate sector. Maybe when I say they are company secretaries of Philips India Limited, or working as compliance officer in BMW and Maruti Suzuki, and working as company secretary in Haldirams and many other companies, working in top 10 law firms of India, Amarchand Mangaldas, AZB, Tri Legal, Nishit Desai, and so on, Luthra and Luthra, Singhanias, everywhere well they have reached। तो उसका एक कारण है कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उसके साथ साथ सही गाइडेंस देते हैं। And yes, many of the students are working with the merchant banking concerns and big four CA firms, and in the stock market also at the same time। So it's not only about teaching a subject, it's also about proper guidance, step by step। चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, उस चैप्टर के साथ कनेक्टेड जो लीगल मतलब प्रैक्टिकल गाइडेंस भी है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो वो चीज़ भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल कोर्सेज में जब हम स्पेशली बात करते हैं। नाउ फोकसिंग ऑन द फाइनली ऑन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि सेबी रेगुलेशंस जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो उनको सिंप्लीफाई करना विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेट विल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड टेबुलेशंस, उनको सिंप्लीफाई करना, इंटरेस्टिंग बनाना, वो हमारा काम है। चाहे वो सेबी टेक कोड हो, डीलिस्टिंग हो, बायबैक हो, आईसीडीआर हो, एलओडीआर हो, एसबीईबी रेगुलेशंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, दैट्स आवर जॉब। लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना, उसको प्रोफेशनली एब्जॉर्ब करना और उसको बाद में ट्रेनिंग में यूज करना, वो आपका काम है। एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर डूइंग द ट्रेनिंग इन द स्टॉक मार्केट, वेल आई विल से इन मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स। यहाँ दिल्ली में बहुत सारी मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न है जहाँ पर वो वेल ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली द मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स तो हैं ही हैं, उसके साथ ब्रोकर कंसर्न्स भी हैं, लाइक ब्रोकरशिप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बुल्स और एसएमसी और रेलीगेयर एंड मेनी अदर ब्रोकरशिप कंसर्न्स। देन उसके अलावा मैं कहूँगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, डिपॉजिटरी हैं। अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं, बीएससी लिमिटेड के अंदर दे आर डूइंग द ट्रेनिंग। सो यू हैव दैट फ्यूचर टुवर्ड द स्टॉक मार्केट। और कई लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत एक्साइटिंग लगती है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना सकें। और वो जितनी भी सेबी रेगुलेशंस है, पहले आप उनके ऊपर ग्रिप कर लो। मैं कहता हूँ 5 रेगुलेशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी टेकओवर कोड, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस, सेबी बायबैक रेगुलेशंस, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। तो बहुत तगड़ी वाली सॉलिड वाली ग्रिप होनी चाहिए। बाकी रेगुलेशंस के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए, नो डाउट्स अबाउट दिस, लेकिन ये 5 तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, नो डाउट्स अबाउट दिस। एंड देन आई विल से नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस सेबी पार्ट, ये तो एक पार्ट है ही है कि आपका करियर स्टॉक मार्केट में बन सकता है। उसके अलावा जो पेपर है ईबीसीएल का, वेल इकोनॉमिक कॉमर्शियल बिजनेस लॉज पेपर, दैट यू आर हैविंग कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स। और फिर वो कंपटीशन एक्ट अपने आप में अकेली चीज नहीं है, उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफडीआई लिंक हो जाता है, थोड़ा बहुत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लिंक हो जाता है। उसको लेकर अगर हम बात करते हैं, कल को आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो इंडिया
आपको पता होना चाहिए कंपटीशन एक्ट इज अ ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कंपटीशन एक्ट के केसेस लड़ रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, और हम टॉप 10 सीनियर एडवोकेट्स की बात करते हैं, कल को आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे 25 नंबर के लिए, छोटा सा चैप्टर है, उसको चैप्टर नहीं मानना, उसको ये मानना है कि ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल करियर बन सकता है, वो जो कंपटीशन एक्ट है। तो उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, एंड मे बी टुमारो वेल यू मे गेट एसोसिएटेड। हो सकता है इनमें से कहीं आप किसी एडवोकेट के पास पहुंच जाएं और उनको बोलें कि सर हमने कंपटीशन एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है और हम सीएस भी कर रहे हैं, हमने एलएलबी में टांग फंसा रखी है, और आप कल को वहां ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। कल को आप ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आप कंपटीशन एडवोकेसी के अंदर फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टेकिंग अ फ्यू नेम्स जिन्होंने बड़े बड़े केसेस हैंडल किए हैं, जो कंपटीशन एक्ट के लिए फेमस हैं, कंपटीशन एक्ट के केसेस हैंडल करने के लिए, द बिग एडवोकेट्स इन इंडिया, टॉप 10 एडवोकेट्स इन इंडिया, अमित सिब्बल। देन उनके नीचे पढ़ लीजिएगा नाम के नीचे डिस्क्रिप्शन की, उन्होंने कौन से बड़े बड़े केसेस उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में लड़े हैं। एंड देन अभिषेक मनु संघवी इज देयर। देन अभिषेक मनु संघवी के अलावा सोमशेखर सुंदरसन, then we say Sundaresan, should I pronounce? I'm sorry if I'm going a little wrong in that. Then there is Mr. C. A. Sundaram. It's not chartered accountant, it's advocate only, but the name is CA. So don't confuse it for chartered accountant. Ramji Srinivasan, Salman Khurshid, then Balbir Singh, then Raj Shekhar Rao, and Arun Katpalia, then Ian Huxon. All the names are taken with full respect there. कि बड़े बड़े नाम हैं जो कंपटीशन के केसेस लड़ रहे हैं, एंड you can do the Google search top 10 advocates in India, well, who are senior advocates who are practicing competition law. और हम लोग भी as practicing company secretary हम चाहते हैं कि हम as practicing CS competition commission of India में जाएं, केसेस लड़ें, लेकिन वहाँ डोमिनेंस ऑब्वियसली एडवोकेट कम्युनिटी का है, नो डाउट्स अबाउट दैट, लेकिन हम लोग भी जा सकते हैं केस लड़ने के लिए। और क्योंकि सेमी कोर्ट है, वेल क्वासी कोर्ट है व्हेन वी से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँ, चैप्टर को ना चैप्टर मानकर सिर्फ हल्के में ले लिया और बोला कि एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, वैसे तो हल्के में लेना नहीं, क्योंकि एक सिंगल चैप्टर 25 मार्क्स है, लेकिन ये सोचकर पढ़ना है कि भाई ये जिंदगी हो सकती है, और कल को हम इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी इंटर्नशिप होती है एक, जो हालांकि सीएस के कोर्स करिकुलम के लिए काउंट नहीं होती है, लेकिन सीसीआई के अंदर इंटर्नशिप होती है। आप सीसीआई की वेबसाइट पे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। So you can be a practicing competition lawyer, I'll say someday. और उसके अलावा एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, दैट इज कि फैमा में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफडीआई, then ODI, then obviously talking about joint ventures and foreign collaborations. Apart from that, Foreign Contribution Regulation Act and liberalized remittance scheme, और बहुत कुछ है जो हम फैमा के अंदर पढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग वगैरह। तो वो सारी नॉलेज भी आपकी काम आ सकती है। और इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स में जो डिपार्टमेंट्स फैमा से डील करते हैं, एफडीआई से डील करते हैं, वहां पर कल को आपको सेटल डाउन होने का मौका मिल सकता है। तो वो पोर्शन स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बड़ा लेंदी है, उसमें 9-10 चैप्टर हैं, बहुत हैवी है, बट आई टेल यू वन थिंग, इट कैन बी ब्रेड अर्निंग फॉर यू इन फ्यूचर। और हो सकता है आप अपनी ट्रेनिंग कल को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करेंगे, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, या वेल ईएचटी की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कहीं ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गए, तो वो सब कुछ काम आने वाला है उसके अंदर जो भी आप पढ़ोगे। तो यूजफुल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम पार्ट सी में जो बेसिक्स हैं, ऑब्वियसली दे आर देयर, वो जो कुछ तो सीएस ईट या सीएस फाउंडेशन से रिपीट हो रहे हैं, वेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, whatever, बट आई से उसके साथ कुछ एड ऑन चैप्टर्स और भी हैं पार्ट सी के अंदर 35 मार्क्स में। तो एक चीज है कि आप एग्जाम के लिए डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी चीज है आप ये फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं कि ये कल को हमारा फ्यूचर हो सकता है। उस एंगल से उतना डिटेल में जाकर बाल की खाल और फिर खाल की खाल निकाल कर पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो बताना मेरा काम है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना, उसको उस एनालिसिस को एब्जॉर्ब करना, उस अंडरस्टैंडिंग को रिटेन करना, वो आप लोगों का काम है, और उसके बाद फिर उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना। सो दैट्स योर जॉब, और इसी चीज को हम बोलते हैं, वेल दैट्स वेयर आई विल से दिस इज ए ट्रिपल ए टेक्निक, फर्स्ट एनालाइज, then absorb, and then will I'll say answer in the exam। तो पहले एनालाइज करना है चीजों को, एनालिसिस के बिना रट्टा नहीं मारना है, फिर उसको एब्जॉर्ब करना है अपने खून में, अपने ब्लड में, और फिर एग्जाम में वो फ्लो में आंसर में निकलना चाहिए, तो मजेदार चीज है।
प्रोफेशनल कोर्स करने का मजा है। ट्रिपल ए टेक्निक, आई विल से इट इज ट्रिपल ए टेक्निक, एनालाइज, एब्जॉर्ब एंड देन विल आंसर इन द एग्जाम। रट्टा मार कर गए और एग्जाम में वॉमिटिंग करके आ गए, कोई फायदा नहीं है, और वो गलती ना करें, बस यही यही चीज रिकमेंड करूंगा। तो जून 2021 या दिसंबर 2021, whatever you want to study, we are with you. And yes, well, discounts are there for June 2021 exams also, December 2021 exams also. और आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स अगर आपने जून 2021 के लिए अभी ले लिए हैं और क्योंकि उसमें डिस्काउंट ज़्यादा है, तो पहले आप दो सब्जेक्ट्स की वीडियोस पहले ख़त्म कर लीजिए और फिर दो सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप बाद में ले लीजिए फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स, so that you can manage your finances also. Well, that is something I will recommend, एक possibility है आप लोगों के लिए, आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन बातों के साथ सिर्फ इतना बोलूंगा, अपना जो प्लानिंग पार्ट है वो आपको खुद करना है, एंड ऑब्वियसली योर फैमिली सिचुएशन यू नो बेटर देन मी, और वो सबके लिए मैं एक कॉमन एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। थैंक यू सो मच, जय माता दी। दीपक जुरानी इज साइनिंग ऑफ।